हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए क्योंकि हमारी 9:30 बजे ट्रेन है। हम लोग जा रहे हैं रांची क्योंकि रांची में है फंक्शन। तो चलिए, अब सामान वामान सब गाड़ी में लोड हो गया है, बिना देरी के हुए निकलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो रहा है सुबह के 6:30 और हम लोग पहुंचने वाले हैं टाटीसिलवे। बड़े पापा के बोला दी, बड़की माई के बोला दी। ए भाईजी है ताकि अरे है गदी गदी रुपया लुटा दी राजा जी, गदी गदी रुपया लुटा दी राजा जी। हमरा बाबूआ के हमरा सोनावा के हमरा हीरा के सोहागा राजा जी। बाबूआ के सोहागा राजा जी। राजा जी खजाना दोस्तों अभी हल्दी चढ़ रहा है और हल्दी चढ़ाने में ये होता है कि लोग बच्चों को हल्दी लगाएंगे और जो मजाकिया लोग हैं वो एक दूसरे को हल्दी लगाएंगे। ये देखिए, ब्रह्मचारी का नियम है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य को धारण कर खुले आसमान या खुले जलाशय में नंगे स्नान करना विहित है। वस्त्र युक्त होकर ही स्नान करना है। दूसरी बात, बिना आसन के, और आसन में या कुशासन हो या कमल युक्त हो तभी आसन को ग्रहण करना है। तीसरी, खटिया पर कभी भी बैठना नहीं है या पलंग पर भी उस ब्रह्मचारी को बैठना शयन करना वर्जित है। और किसी भी बिना स्नान करने के बाद बिना संध्या उपासना यजन कहते हैं होम आदि को, बिना होम किए हुए ब्रह्मचारी को अन्य जल भी ग्रहण करना दोष युक्त कहलाता है ना। और जब तक लघुशम का या शौच जब जाते हैं तो कान पर, किस कान पर? दाहिने कान पर कितने बार? 3 बार कान पर लपेटना है। जब हम शौच से बाहर आते हैं तो 12 बार कुल्ला करना। जब लघुशंका करते हैं, जिसको पेशाब करते हैं तो 6 बार कुल्ला करना। जब शयन करके उठते हैं तो 3 बार कुल्ला करना। और जब ऐसे बात विचार संवाद स्थापित करते हैं तो 1 बार कुल्ला करना। ये शास्त्रीय विचार है, समझ गए। और किसी के जूठे पात्र में साथे में बैठकर भोजन नहीं करना, ये सब वर्जित है ब्रह्मचारी का। स्त्रियों को संसर्ग वर्जित है। ब्रह्मचारी का नियम क्या है? जप करना, तप करना, वेद पाठ स्वाध्याय करना और गायत्री की उपासना करना, सूर्य को अर्घ देना, अपने गुरु की बातों को श्रवण करना। यही गुरु और शिष्य संवाद है। जितासनो जित संगो जित बाहो द्विजेंद्रियः। सबसे पहले आसन को जितना चाहिए। आजकल की वर्तमान परिवेश में पढ़ाई की पद्धति ही बदल गई है। पहले गुरुकुल की परिवेश में गुरु के सामने शिष्य अपने से ऊंचा आसन पर बैठता था नहीं, या जब गुरु का आसन ऊंचा होता था तो शिष्य आसन पर, यानी जमीन के आसन पर उनको आसन बैठ करके और नीचे वेद पाठ इत्यादि का
अपने से गुरु के सामने आसन पर कभी ऊंचा नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने अपने से आसन पर कभी ऊंचा नहीं बैठना चाहिए। अपने माता पिता के सामने कभी भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। या अपने से बड़े के सामने कभी भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। 3 जगह कहाँ बैठना चाहिए? भगवान जल विहार में जैसे नौका कर रहे हैं तो नौका में वही नौका है, वही नाव है, वही केवट है, वहां पर दोष नहीं लगता है। आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो वहां यात्रा के संदर्भ में दोष नहीं लगता है। सभा या कोई सभा लगा हो उस सभा में भी बैठे हैं तो वहां पर दोष नहीं लगता है। यही नियम है, यही तप है, यही धर्म है। इसका नाम है सनातन। चक्षुर्दत्या मनोदत्या वाचम दत्या सुभाषितम उठाय चाश्रम दत्या इस धर्मम सनातन। चक्षु मतलब अपनी आंख से हम देखते हैं और मन से परिकल्पना करते हैं। चक्षुर्दत्या मनोदत्या और वाचम दत्या, वाचम मतलब मुख से बोलते हैं और कैसा बोलते? सुभाषित यानी मृदुल वचन को बोलते हैं और अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। इस धर्म सनातन उनको आग्रह करते, निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव बैठिए, आस्यते आस्यताम, ये आपका आसन है। आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। ये धर्म सनातन है, यही सनातन है, यही संस्कृति, इसी का नाम धर्म है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गाइज आज दूसरा दिन है हमारा रांची में, दूसरा नहीं तीसरा एक्चुअली। 8 को आए थे, 9 को कल जनेऊ था और आज हो गया 10 तारीख। सारा फंक्शन वगैरह जो है वो निपट गया है और आज सो के उठे हैं हम लोग लगभग 8 बजे। 1 घंटा बैठ के अपना बातचीत हो रहा था, चाय वाय पी रहे थे। अब जा रहा हूँ मैं ब्रश करने और उसके बाद से फ्रेश व्रेश होकर फिर नाश्ता करेंगे और देखते हैं आज का दिन है। अगर कुछ एडवेंचरस कर पाए, कुछ आसपास में घूम पाए तो। बट जो है सारे लोग हैं वो थके हुए हैं तो कोई देखते हैं, अगर कोई फ्री होगा और एनर्जी जिसमें बची होगी उनको लेके हम लोग घूमेंगे और नहीं तो फिर आज रात में 8 बजे ट्रेन है तो निकल जाएंगे। और दरवाजे पे छक्के लोग आए हैं, किन्नर लोग, तो जनेऊ था उन लोगों को पता चल गया है तो आए हैं पैसे मांगने। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। डांस शुरू हो चुका है गाइस। और बताइए आप कुछ बोलना चाहेंगे? कांचा कांचा अरे नहीं कांचा, मांडवा मांडवा ठीक है तुम्हारा। अच्छा हमारे बाबू पढ़ लिखा ये सब सर बने बेटा। अच्छा रे माता रानी करे अच्छा रे पढ़ लिखा ये सब सर बने हमारे बाबू। ये घर के दीदी है, बेटी है, अभी नहीं हमको पैसा कम करा। जीजा जी से मांगा तो दो, हाँ जीजा जी से 2 मांग के। अच्छा रे अच्छा। कहाँ चला गया ट्रेन का पटरी? सामने। अच्छा, और अभी आपको क्या चाहिए? फायर। क्या फायर? हाँ। क्या फायर? उस वाले में फायर। क्या फायर क्या चाहिए? ट्रक? हाँ, फायर ट्रक। अच्छा फायर ट्रक से खेलना है। हाँ। आर्मी ट्रक क्या किए? तोड़ दिया। क्या क्या लिए हो बाबू? दिखाओ इधर। कौन सा ये गाड़ी है? ये बस है। और ये क्या है? जेसीबी। चलिए 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 गाड़ी में बैठिए। चलिए अनाया चलिए। इनको चाहिए था फायर ट्रक तो लिए हैं बस और एक जेसीबी। चलिए दोनों आदमी जल्दी जल्दी बैठिए। और ट्रेन भी है मेरी अभी, तब इन लोग घर छोड़ के फिर ट्रेन पकड़ने के लिए निकलेंगे स्टेशन। क्या बाबू? अभी तो
खोलिए, जेसीबी खोलिए। ओए, लड़ाई नहीं। सबसे पहले क्या तोड़ेगा बताइए? सबसे पहले क्या टूटेगा? बस। और उसके बाद जेसीबी। बस पहले क्यों टूटेगा? कांच है ना। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पे और यहीं पे हमारी ट्रेन आने वाली है। ये जो स्टेशन है छोटा है, बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है। अभी मालगाड़ी आई हुई है, ये चली जाएगी तब हमारी वाली ट्रेन आएगी। गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं पटना और अब यहां से निकल रहे हैं घर। ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। 23 हो रहा है, अगर समय मिलेगा तो 1 घंटा घर पे सो लेंगे, नहीं तो फिर ऑफिस जाने के लिए रेडी होंगे। अब घर निकलते हैं और इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बने रहना है ऐसे ही वीडियो के लिए। बाय।